स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। मुझे जो लगता है लेंथी हो जाएगा अगर दो पार्ट हमने डिस्कस, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बड़े बड़े, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर दोनों पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करी या करते हैं तो इसलिए मैंने एक ही पार्ट डिस्कस किया है इस वीडियो में। उसके अलावा सेकंड और थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 6 इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और क्वेश्चन 5th का पार्ट 6 और क्वेश्चन नंबर 6, तो अगर वो आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है P and Q are respectively the midpoint of side AB and BC of a triangle ABC, and R is midpoint of AP, so that AR area of PRQ is half of area of ARC। तो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसमें लिखा है ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। और ABC ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये लिख लो ABC। PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, BC एरी AB एरी। और क्या है इसके आगे, और R इज मिड पॉइंट ऑफ AP, AP का मिड पॉइंट है R, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ PRQ इज हाफ ऑफ ARC। तो सबसे पहले PRQ बना लो, PR ज्वाइन है, Q इसमें ज्वाइन नहीं है, तो Q से ज्वाइन करो इसको, इसको भी और इसको भी। तो ये बन गया PRQ। और ARC, इससे इसको भी ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और चलो आगे कुछ जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, P और C को। यहाँ से अभी समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूंगा क्यों ज्वाइन करा। जो हमने बाद में करे हैं उनको ब्लैक से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो PC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं कि PC को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। एरिया ऑफ डायरेक्ट लिखना, एरिया ऑफ APC is equal to area of BPC, is equal to half of area ABC, ठीक है। बिकॉज P is मिड पॉइंट, क्वेश्चन में ही दिया है, ऑफ AB एंड देन PC is median of triangle ABC। सबसे पहले देखो ABC ट्रायंगल की P मिड पॉइंट पे AB के, तो ये जो लाइन है ये मीडियन हो जाएगी, और मीडियन हाफ ऑफ एरिया में डिवाइड करेगी, यानी कि एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBC या BPC, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखो, डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ PRC, एरिया ऑफ PRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC, area of
ARC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PAC। PAC लिख लो या APC लिख लो, APC जरूरत पड़ी तो हाफ ऑफ एरिया APC, जरूरत पड़ी तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो APC, अब इसमें क्या करना है, ये तो हो गई दो, ये यहाँ पे कर लिया इनको। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम रीजन है, रीजन चाहो तो लिख देता हूं, बिकॉज R is midpoint of AP, so या then लिख लो। अगर देखो R इसका मिड पॉइंट है तो RC मीडियन हो जाएगी, देन RC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PAC या APC, जो भी लिखो APC। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, APC लिखा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल APC में इसका मिड पॉइंट R था AP का, और ये लाइन जा रही है, तो इन दोनों का एरिया भी बराबर बराबर हो गया, PRC और ARC। उसके बाद देखो, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BPC में देखो, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, या लिख लो इन ट्रायंगल BPC में देखोगे तो एरिया ऑफ BPQ ही है ना, BPQ से ही रहेगा ना, PQ भी तो नहीं है, BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BPC, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया PQC इज इक्वल टू BPC। PQC, क्योंकि रीजन भी लिख दो, लिखना चाहो तो रीजन भी इसका भी सेम है, बिकॉज Q is midpoint of BC, then PQ is median of triangle BPC, ठीक है। ये रीजन हो गया। एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे करवाऊं, इसको आप नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। जिन्होंने बिल्कुल भी नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट करने से पहले एक बार इनके नंबर भी डाल देता हूं मैं, इरेज करूँ इससे पहले। इसको 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो, और इसको डाल लो 3rd, ठीक है। नंबर डाल दिए मैंने, तो इनको मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, फिर इरेज करूँगा इनको, ठीक है। तो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, क्योंकि इनका मैं रेफरेंस दूंगा, तो ताकि मुझे बार बार ध्यान न दिलाना पड़े कि क्या प्रूफ करा था। तो यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC, और सेकंड है एरिया ऑफ PRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC
इज इक्वल टू हाफ ऑफ APC। ठीक है, और थर्ड है एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BPC। ठीक है, तो ये है। अब मैं पूरा इसको इरेज करने वाला हूँ, तो एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो अब आगे, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने फर्स्ट दिया था और ये थर्ड दिया था। ठीक है, ध्यान हो तो। अब इन दोनों से देखोगे तो लिख लो पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये तीन इक्वेशन मैंने लिखवाई थी अभी। तो फर्स्ट एंड थर्ड से अगर आप देखोगे तो एरिया, और ये सॉरी यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ BPC, एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। ये नहीं, सॉरी, ये देखो शुरू का ये देखो शुरू का। ठीक है, एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPC। ठीक है, और इधर देखो एरिया ऑफ PQC, इस वाले को एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BPC। तो इससे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब BPC और APC तो इक्वल है, तो BPC की जगह APC रख दो, इज हाफ ऑफ APC। ठीक है, और इसको बना दो इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये देखो, ये एक मिनट, ये इक्वेशन ली। ठीक है, ये इक्वेशन ली। अब BPC की जगह पे BP ये इक्वेशन ली, यहाँ पे APC और BPC बराबर है, तो इस वाली इक्वेशन में इतनी में BPC की जगह APC रख दिया। PQC, एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ APC। ठीक है, फिर BPC की जगह APC रख दे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब इसको 4 डाल दिए। अब उसके बाद फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, अब सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड क्या है, ये वाली थी सेकेंड, इसको सेकेंड दिया था। अब यहां पे देखोगे सेकेंड एंड फोर्थ, हाफ ऑफ एरिया APC, यहां पे देखो हाफ ऑफ एरिया APC है, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ARC, इज इक्वल टू ARC। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ARC के। तो यहां पे लिख देंगे हाफ, इसकी जगह पे एरिया ऑफ PQC, एरिया ऑफ PQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ APC। ये तो यहाँ पे है। ठीक है, APC फोर्थ से आ गया ये, और इसके साइड में APC का हाफ किसके बराबर है, ARC के, एरिया ऑफ ARC, इस तरीके से। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज करके इसको बनाया, इसको नाम दे देंगे फिफ्थ। अब इसके बाद क्या करना है, हमें पैरेलल लाइंस को देखना था। तो अब इसमें वैसे हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो इन्हीं की पड़ने वाली है, क्या बोलते हैं, इन दोनों की पड़ने वाली है। ठीक है, इसका इतना रोल नहीं है। ठीक है, पर मैंने फिर भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से P और Q दोनों मिड पॉइंट है AB और AC के, BC के। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूं पूरा, बिकॉज P एंड Q मिड पॉइंट
ऑफ ए बी एंड बी सी, इट इम्प्लाइज दैट, अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए सी के, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ठीक है, तो जब ये हाफ हो गई है तो यहाँ पे देखो एक और हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये हो गई। तो अब यहाँ पे देखो जब ये पैरेलल है तो एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू सी, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 6, इसको दे दो इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5th और 6th में अगर हम देखें, इक्वेशन 5th और 6th में अगर हम देखें तो पी क्यू सी की जगह यहाँ पे ए आर सी लिख दो। तो फ्रॉम 5th एंड 6th, फ्रॉम 5th एंड 6th यहाँ पे ये लिख लो पी क्यू सी इज इक्वल टू, या पी क्यू सी बीच में लिख लो, पी क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो किसके इक्वल है, ए आर सी के, एरिया ऑफ ए आर सी, और इसका भी एरिया ही है, एरिया ऑफ पी क्यू सी, और ये इधर कहाँ से इक्वल है, ए पी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ए पी क्यू इक्वल टू ए आर सी, यानी कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए पी क्यू, एक मिनट इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, इसको इसके बाद नोट कर लेना, एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, पी क्यू को हटा दो क्योंकि इन्हीं दो का काम है, इज इक्वल टू ए आर सी, और इसको दे दो इक्वेशन 7th, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, जिन्होंने नोट नहीं किया और पॉज करके, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब 7th की जरूरत थी अगली इक्वेशन बनाने के लिए, मैंने इसलिए 7th को मिटाया नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमने यहाँ तक निकाल लिया था पिछले अभी, तो अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए आर क्यू या पी आर क्यू लिखो, एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू ए या ए क्यू, हाँ ए क्यू पी, पी ए क्यू या ए पी क्यू, ए पी क्यू लिख लो, ए पी क्यू, क्योंकि ए पी क्यू लिखा है ना यहाँ पे, ए पी क्यू, और ये इक्वल किसके होगा, आर क्यू ए के, आर क्यू ए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ आर क्यू ए, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, बता देता हूँ। तो अब इन दोनों में से इसको दे लो 7th दिया है, इसको दे दो 8th, इस इक्वेशन को दे दो 8th इक्वेशन। अब 8th इक्वेशन और 7th इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7th, ये 7th इक्वेशन यहाँ पे, एंड 8th,
और 8th इक्वेशन से। यहाँ पे देखो पी आर क्यू, एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू, यहाँ पे हमने बता दिया कैसे होगा, पर ए पी क्यू इक्वल टू ए आर सी 7 से, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, ए पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे ए आर सी से, तो हाफ ऑफ एरिया ए आर सी, यहाँ पे भी एरिया लगा लेना, एरिया। ठीक है, तो ये पार्ट था फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो नोट करो फटाफट, जिसने नोट नहीं किया है बिल्कुल ही वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं करा। 1 2 3। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें इसका पार्ट 2 करवाऊंगा मैं, तो उसे देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।